50,000 की सप्लाई थी इनिशियल। इसने जो बताया वही हुआ। 50,000 की सप्लाई से 33 लाख कॉइन कंप्लीट हो चुके हैं। इसने बोला था जिस दिन 33 लाख हो जाएंगे उसके बाद में कोई स्टेक कर नहीं पाएगा, तो अभी स्टेक आप करके देखो नहीं होगा। अब 33 लाख वालों को 1 करोड़ कॉइन तो देगा ही देगा, 3 गुना आना ही आना। आपके भी 3 गुना नहीं हो जब तक तो आएगा। इसका मतलब इसने जो बोला वो चल रहा है। अच्छा, अब रही बात ओजोन 1 के कॉइन 33 लाख होने के बाद में भी लोगों के कॉइन तो आते रहेंगे। अब वो कॉइन आएंगे और स्टेक होगा नहीं होगा तो भी कॉइन तो आने वाले हैं। अब वो कॉइन फिर लेगा कौन? स्टेक नहीं होगा तो कोई लेगा नहीं। भाई स्टेक नहीं हो रहा तो कौन लेगा? वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई लेगा नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये उनको पहले से पता चल गया था, इसलिए उन्होंने ओजोन 1 में जो आए उन सभी को आर्थिक रूप से फायदा होता रहे, इसलिए उन्होंने ओजोन 2 की ब्लॉकचेन लाने का काम शुरू कर दिया था साल भर पहले। और ईश्वर की असीम कृपा से उन्होंने ऐसी ब्लॉकचेन बनाई अब जो बन करके भी आ चुकी है, और ओजोन 2 भी आ चुका है। अब ओजोन 2 आ चुका है, लोग इसके अंदर टूट पड़े हैं, और पीछे के जो ओजोन 1 लोगों के आ रहे हैं वो अब क्या होगा? ओजोन 2 में जाएंगे, स्टेकिंग में जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन स्टेक में जाएंगे, जैसे सिस्टम उनका होगा। स्टेक में जाएंगे, फिर स्टेक में गए तो वहां से अर्निंग आएगी ओजोन 2 में। तो आपका ओजोन 1 ओजोन 2 में जाएगा, ओजोन 2 से ओजोन 2 आएगा, और ये 20 साल तक चलता रहेगा। अब जो ब्लॉकचेन आई वो धरती की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन आई है, क्योंकि बिटकॉइन के बाद यदि कोई बड़ी ब्लॉकचेन तो वो इथेरियम की ईवीएम। क्यों बड़ी? इसलिए क्योंकि एक्चुअल में तो बिटकॉइन की संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होने की वजह से बिटकॉइन आज फेमस हो गया, कोई मदर करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन की 0 लेयर की ब्लॉकचेन या लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन होती है उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनती नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं। तो सन 2013 में जब इथेरियम आया तो इसने जो ब्लॉकचेन लाई थी उसके अंदर डेप्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनने लगी, उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे। तो सबसे जो बड़ी वर्तमान में ब्लॉकचेन चल रही है वो कौन सी है? इथेरियम। लेकिन इससे भी फास्टेस्ट सोलाना आ गई, इससे फास्टेस्ट पॉलीगॉन आ गई, ठीक है। वो सभी 3rd जनरेशन तक की ब्लॉकचेन। लेकिन ओजोन ने 16 सितंबर 2022 को इसने जो ब्लॉकचेन लाई थी वो ओपन सोर्स नहीं थी, यानी कि वो ब्लॉकचेन से कोई उसके ऊपर कॉपी करके या उसके ऊपर कोई डेप्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते थे, और उन्होंने पब्लिक नहीं की थी, उसको प्राइवेट रखी थी। लेकिन अब ओजोन 1 की ब्लॉकचेन का काम पूरा हो गया। अब दूसरी ब्लॉकचेन जो आई है ना वो ओपन सोर्स है, क्रॉस चेन है, मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। पूरी दुनिया अब इसके ऊपर आने वाली है। बाइनेंस के 100 नोड्स और इसके 200 नोड्स हैं। आने वाले समय में अमेजॉन वेब सर्विस EWS जो है अपनी ब्लॉकचेन ओजोन की 2nd ब्लॉकचेन उसको सेल करेगा। आज 19,000 नोड्स हैं बिटकॉइन के, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन के लाखों नोड्स होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन बनने जा रही है कौन सी? ओजोन 2 जो ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। इसके 200 नोड्स होने वाले हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा, अब यहाँ पर डेप्स बनेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और कम खर्चे में यहाँ पर काम होने वाला है। तो ये इतनी ब्लॉकचेन रेवेन्यू कमाने वाली है कि मत पूछो बात। तो अपने को जो ये जो सिस्टम ये जो प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर क्या है? ओजोन 2 अब लगाएंगे तो पहले तो 70% वापस मिलता था, अब 70% नहीं आएगा, बर्निंग होगा। अब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होने वाली है। अब क्या दुनिया भर के अंदर लोग आने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए जा रहे हैं। अब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इसका प्रमोशन होगा तो दुनिया भर के लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सप्लाई कम होती जाएगी 70% और डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अब $100 से इसका अभी P2P में हो रहा है, और 20 से 25 जुलाई ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सचेंजर पे लॉन्च हो जाएगा। 2 एक्सचेंजर पे लॉन्च होते ही फिर दुनिया टूट पड़ेगी। अभी $100 से अपने को आना है, और यहाँ पर भविष्य है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य ब्लॉकचेन का है। और यहाँ ब्लॉकचेन कौन सी? ओरिजिनल ब्लॉकचेन, ओरिजिनल ब्लॉकचेन है और ओरिजिनल कॉइन है, और 2 साल की इसके पास इज्जत है। 5 साल पूरे होने के बाद में ये ब्लॉकचेन अपने को मिली है, हम सौभाग्यशाली है। आज दिन तक कोई ये नहीं कहेगा कि हमको अर्निंग ओजोन में नहीं आई। ओजोन 1 में सबको अर्निंग आ रही है। और जो लोग जो अच्छी तरह से प्रमोशन कर नहीं पाए, जिन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए लगाओ महीने के 20,000 आएंगे, वो खुद समझ नहीं पाए। एक्चुअल में क्या होता है? 1 लाख रुपए के यहाँ पर कॉइन लिए जाते हैं, कॉइन लेकर के उसको प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन में लगाया जाता है। यहाँ मूलधन कॉइन होता है, तो यहाँ पर जो कॉइन लगाते हैं उसका 3 गुना कॉइन तो आना ही आना है, और यहाँ पर 2.5 गुना कॉइन आएगा। तो यहाँ मूलधन कॉइन है और उसका 2.5 गुना आना ही आना है, और इसकी ब्लॉकचेन से आएगा। इसको बाहर से लेकर के देने की जरूरत नहीं है। इसकी खेत है, डिजिटल खेत में अगर किसी ने 10 कॉइन बोए तो उसको 25 कॉइन मिलने मिले। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी है, या जेन्युइनिटी है, या लीगलिटी है। और मैं सभी को ये आह्वान करूंगा, आप एक ओजोन से आओ, ओजोन 2 के अंदर एक ओजोन से आओ, और एक ओजोन से आकर के 15 दिन मीटिंग देखो, स्टडी को, रिसर्च करो, आपको अच्छा लगे, 100% अच्छा लगेगा, फिर आगे बढ़ना है।
है कि नहीं। और इस तरह से तो डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पर जो कॉइन है ना, कॉइन की रेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका कॉइन कभी भी यहाँ स्कैम होकर के बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन से कॉइन जनरेट होते हैं। ये रियल माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, प्रूफ ऑफ स्टेक के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी।